नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। आज मैं आपके लिए 30 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, हु वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बाय महाराष्ट्र गवर्नर। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के गवर्नर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दीपांकर दत्ता। जस्टिस दीपांकर दत्ता को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, क्या है, भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। दीपांकर दत्ता जो है वो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज थे। क्या थे? कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। और इन्हीं को ही महाराष्ट्र के गवर्नर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई है। अब यहाँ पे दोस्तों नाम आया है महाराष्ट्र का। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। महाराष्ट्र की कैपिटल है, आप लोग सभी जानते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ पे जो गवर्नर हैं मैंने अभी आपको नाम बताया था, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? सीएम का नाम है, यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल यानी कि गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी ने ही बॉम्बे के नए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ सर्विस थ्रू विच द कस्टमर्स कैन सेंड मेडिसिन्स टू रिलेटिव लिविंग अब्रॉड। निम्न में से किसने एक सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को दवा भेज सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। क्या है? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने एक सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने विदेश में जो रिश्तेदार रह रहे हैं उनको दवा भेज सकते हैं। दवा वितरण सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ नहीं करना, अपने पूरे भारत में किसी भी ब्लू डार्ट या डीएचएल काउंटर पर जाके इस सर्विस का, इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों नाम आया है ब्लू डार्ट का। ब्लू डार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी ब्लू डार्ट की? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। फाउंडर कौन है इसके? इनके फाउंडर थे तुषार जानी। तुषार जानी जो है वो ब्लू डार्ट कंपनी के फाउंडर हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में। हेडक्वार्टर ब्लू डार्ट का मुंबई में है। और ब्लू डार्ट ने ही अपन एक सर्विस स्टार्ट की है जिसके माध्यम से लोग अपने रिश्ते, जो कि विदेश में रिश्तेदार रह रहे हैं, उनको दवा भेजवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम ट्रैक। राइट साइड में आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 6 AM पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाते रहूँगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आधुनिक बैलों के निर्माता जीन जॉर्जिस नोवरे की जयंती का प्रतीक है। किसका? बैल के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती का एक प्रतीक है। बैलेट,
बैलेट के निर्माता है जैन जॉर्जेस नोवरे, उन्हीं की जयंती का प्रतीक है इंटरनेशनल डांस डे, जो कि हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर इन बायोफार्मास्यूटिकल इन द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। निम्न में से किसे मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 का लीड इंस्पिरेशनल लीडर घोषित किया है बायो फार्मास्यूटिकल का? ठीक है, तो किसे घोषित किया है? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ को द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, उन्हें एक उद्यमी के रूप में चिकित्सा की दुनिया में उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a 55 years old dash personnel died in April 2020 due to coronavirus infection. This is the first death due to the endemic in this phone. ये जो है वो पहली मृत्यु है कोरोना वायरस के कारण इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, 55 वर्षीय एक व्यक्ति की 28 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। महामारी के कारण यह बल की पहली मौत है। तो करेक्ट आंसर इसका, ये जो जवान थे 55 ईयर्स ओल्ड, वो सीआरपीएफ के जवान थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जवान जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55 वर्षीय एक व्यक्ति की 28 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों नाम आया है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी वो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मोटो क्या है इसका? सीआरपीएफ का मोटो है सेवा एंड निष्ठा। सेवा एंड निष्ठा जो है वो सीआरपीएफ का मोटो है। ठीक है, मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सीआरपीएफ के लिए? अमित शाह। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। मोटो क्या है सीआरपीएफ का? सेवा एंड निष्ठा। और सीआरपीएफ के ही एक 55 वर्षीय जवान की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अप्रैल 2020 में इन अप्रैल 2020 गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अराउंड -% इंक्रीज इन एनुअल सेंट्रल कलेक्शन allocation of cooking cost under midday meal scheme to 8100 crore arising out of COVID-19। अप्रैल 2020 में सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत में वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जो 8100 करोड़ रुपए है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि मिड डे मील स्कीम में जो कुकिंग कॉस्ट है वो 11% की इंक्रीज होगी। ठीक है, 11% की वृद्धि होगी इसमें कोरोना वायरस के चलते। तो अब यहाँ पे नाम आया है मिड डे मील स्कीम का। मिड डे मील स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? इसको लॉन्च किया गया था मिड डे मील स्कीम को 1995 में, 1995 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, किसके द्वारा किया गया था? ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इस मिड डे मील को लॉन्च किया गया था। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील योजना जो है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
Actor Irfan Khan passed away in April 2020. In which year was he honored by the Padma Shri Award by Government of India? अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इरफान खान को 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। इरफान खान ने अभी तक 50 से अधिक भारतीय फिल्म कर चुके हैं। 2020 में इरफान खान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अच्छा दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड जो है वो फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, चौथा हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है हर साल। कब? रिपब्लिक डे पर। हर साल रिपब्लिक डे पर भारत सरकार द्वारा जो ये पद्मश्री अवार्ड है वो दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बारी कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। और पद्मश्री अवार्ड जो है वो चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which state has announced life insurance cover of rupees 50 lakhs each for all journalists in the state who are reporting during the COVID-19 outbreak? किस राज्य के कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। असम सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे जितने भी पत्रकार हैं उनके लिए 50 लाख रुपए की जीवन बीमा की घोषणा की है। अब यहाँ पे नाम आया है असम का। असम की राजधानी क्या है? असम की जो राजधानी है वो आप लोग सभी जानते हैं, क्या है? दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। और यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम आप सभी जानते हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है असम के गवर्नर हैं। सीएम हैं असम के, उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल जो है वो असम के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। राजधानी क्या है असम की? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following banks has introduced a special borrowing program for self-help groups to help them tide over the challenges infected by the COVID-19? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, निम्न में से किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उदार कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि उन्हें कोविड-19 द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उदार कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि उन्हें कोविड-19 द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। अब यहाँ पे नाम आया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 फेब 1937 में। इंडियन ओवरसीज बैंक की 10 फरवरी 1937 में स्थापना की गई थी। एमडी और सीईओ कौन है? कर्नम शेखर। कर्नम शेखर जो है वो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्रीड टू गिव 1.5 बिलियन डॉलर loan to India to support its immediate response to COVID-19 pandemic? किस बैंक ने दिया है भारत को लोन? 1.5 बिलियन डॉलर का भारत को लोन दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडीबी बैंक।
एडीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का लोन देने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम है एडीबी का। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है। फिलीपींस देश में एडीबी का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? एडीबी की इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में एडीबी बैंक की स्थापना हुई थी। कितने मेंबर्स हैं इसके? इस बैंक के जो मेंबर्स हैं वो कितनी कंट्रीज हैं? 68 कंट्रीज जो हैं वो इस बैंक की मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जगनन्ना विद्या देवना स्कीम? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन अन्ना विद्या देवना स्कीम को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगनन्ना विद्या देवना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। सरकार गरीब छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए इस योजना को शुरू करने की शुरुआत की है। तो यहाँ पे नाम आया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं क्या है? अमरावती। प्रेजेंट में अभी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। ठीक, लेकिन 26 मई 2020 से अमरावती की जो कैपिटल है वो नई कैपिटल बनेगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी 26 मई से। ठीक है, इस यहाँ पे वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, और यहाँ पे इस आंध्र प्रदेश की कैपिटल प्रेजेंट में अमरावती है, लेकिन इसको 26 मई 2020 में शिफ्ट करके विशाखापट्टनम ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following website has been launched by the Indian government for coronavirus related information and to help people to get relevant information? भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए और लोगों को उचित जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 कोविड वॉरियर्स। भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है कोविड वॉरियर्स, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए और लोगों को उचित जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए पेश की गई है। इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैज लॉन्च्ड मोबाइल डिस्पेंसरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन कंटेनमेंट जोन्स ऑफ द सिटी? निम्न में से किस महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नागपुर सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। नागपुर के जो नगर पालिका है उसने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following has welcomed the launch of Access to COVID-19 Tools Accelerator? निम्न में से किसने Access to COVID-19 Tools Accelerator को लॉन्च का स्वागत किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 G20। ठीक, सऊदी G20 प्रेसिडेंसी ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर के लॉन्च का स्वागत किया है। यह कोविड-19 उपकरणों के विकास, उत्पादन और न्याय संगत पहुंच के लिए
एक वैश्विक और समय का पर सहयोग है। तो फ्रेंड्स G20 का नाम है, G20 जो है वो एक 20 कंट्रीज का ग्रुप है। कितने? 20 देशों का, 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है G20। ठीक है, इसमें 20 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है G20 का? हेडक्वार्टर जो है वो मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? स्थापना जो करी गई थी वो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और G20 प्रेसिडेंटी 2020 जो है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Ayurveda company has launched a novel telemedicine platform that will give patients face-to-face interactions with Ayurvedic doctors? अप्रैल 2020 में निम्न में से किस आयुर्वेदिक कंपनी ने एक उपन्यास एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, जिससे डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो फेस टू फेस पेशेंट्स को देख सकेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टोटल आयुर्वेदिक केयर। आयुर्वेदिक कंपनी टोटल आयुर्वेदिक केयर ने एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। यह आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ रोगियों को आमने सामने बातचीत करने में सक्षम करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे, उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। तो आज के इस सेशन का हम एंड करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली 6 AM में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो की टेलीग्राम PDF फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।